आपको डिपेंडेंट होना चाहिए अपने थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस ट्रेडिंग का अलग अलग हो सकता है। मार्केट कंडीशन चेंज होती रहेंगी, इसीलिए आपको स्ट्रेटजी बनाना सीखना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2 ऐसे इंडिकेटर जिनको हम कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कब कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाना चाहिए, और दूसरा, अगर हमें इन दोनों को मिला के भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है वो भी कैसे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा मैं उसका स्क्रीनर भी आपको बना के दिखाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजीज ना दूं, मैं आपको स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट सिखाऊं। मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि हर किसी को अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी चाहिए। ऑफ कोर्स एज अ बिगिनर आपके लिए स्ट्रेटजी डेवलप करने का थॉट प्रोसेस बना पाना ही बहुत मुश्किल काम रहेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ काफी सारी स्ट्रेटजी शेयर करी भी हैं, और आप में से जितने भी लोगों ने उसको डिटेल में समझने की कोशिश करी होगी, आई एम वेरी वेरी श्योर आज आप मेरी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ ट्वीक कर पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आपके आते रहते हैं कि किसी ने 5 की जगह 7 पीरियड मूविंग एवरेज यूज किया है, किसी ने 5 15 50 की जगह फॉर एग्जाम्पल 20 50 200 पीरियड मूविंग एवरेज यूज किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, पर्पस होना भी ये चाहिए सीखने का कि आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको डिपेंडेंट होना चाहिए अपने थॉट प्रोसेस पे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस ट्रेडिंग का अलग अलग हो सकता है। मार्केट कंडीशन चेंज होती रहेंगी, इसीलिए आपको स्ट्रेटजी बनाना सीखना है। दोस्तों, इसी माइंडसेट से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैं आपको इंडिकेटर्स के बीच का कंपैरिजन बताऊंगा। तो आरएसआई कब यूज करना चाहिए और विलियम परसेंटेज आर कब यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रेंड कैच करना है तो ईएमए कब यूज करना चाहिए और एसएमए कब यूज करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो सीरीज को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में मोर वीडियोस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसके आगे के पार्ट्स भी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2 ऐसे इंडिकेटर जिनको हम कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कब कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाना चाहिए। ये दोनों ही ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैं। एक है मूविंग एवरेज और एक है सुपर ट्रेंड। आपको मालूम होगा सुपर ट्रेंड भी बहुत ज्यादा वाइडली फॉलो होता है ट्रेंड के लिए ही, और मूविंग एवरेज तो अनडाउटेडली बहुत ज्यादा यूज होती है अगेन ट्रेंड के लिए। क्वेश्चन ये है कि कौन से इंडिकेटर को कब यूज करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर हमें इन दोनों को मिला के भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है वो भी कैसे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा मैं उसका स्क्रीनर भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूं और मैं आपको दोनों इंडिकेटर्स के प्रोज एंड कॉन्स दिखा देता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। ये देखिए, यहां पर मैं गया इंडिकेटर्स में और मैंने यहां पर टाइप किया मूविंग एवरेज। अब सबसे पहली चीज, मूविंग एवरेज में बहुत सारी टाइप की मूविंग एवरेजेस आती हैं, लेकिन अभी के लिए हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज कर लेते हैं। अब ये 9 पीरियड हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, वो एक बात का क्वेश्चन है। लेकिन यहीं पर साथ में हम एक और इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं विच इज सुपर ट्रेंड। आप ये नोटिस कीजिएगा कि दोनों इंडिकेटर बेसिकली ट्रेंड फॉलो करने के काम आते हैं। यहां पर जब मार्केट आपका ट्रेंड रिवर्सल देगी तो सुपर ट्रेंड के नीचे जब प्राइसेस आए वो कंटिन्यूअसली नीचे रहे। अब दोस्तों, यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं वो है 10,3 सुपर ट्रेंड। सबसे पहला डिफरेंस दोनों का क्या है? ऑफ कोर्स दोनों ट्रेंड्स बताते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम मूविंग एवरेज की क्या है कि वो लैगिंग इंडिकेटर है। ये सुपर ट्रेंड के फेवर में बात जाती है कि सुपर ट्रेंड एक लैगिंग तो नहीं बोलूंगा, लीडिंग भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर है जो ईएम में जितना तो लैग नहीं करता या किसी और मूविंग एवरेज जितना लैग नहीं करता। दोस्तों, सुपर ट्रेंड की सबसे खास बात यह है कि मूविंग एवरेज फिर भी आपको सिग्नल लेट देगी, लेकिन रिवर्सल जैसे ही एक बड़े ट्रेंड के बाद मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगी, सबसे पहले वो सुपर ट्रेंड को काट देगी। यहां पर देखिए, ये मार्केट का टॉप लगा और यहीं पर सुपर ट्रेंड इमीडिएटली पलट गया और इसने आपका सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये देखो, ये तो मूविंग एवरेज भी पलट चुकी है। दोस्तों, ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज इसलिए पलट गई है, आप हर बार 9 तो नहीं यूज करेंगे, और अगर आप हर बार 9 यूज करेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपके 9 के नीचे प्राइसेस आए थे, फिर यहां पर दोबारा आए थे, फिर यहां पर तीसरी बार आए थे, आपने यहां पर क्यों नहीं शॉर्ट सेल किया?
तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेज से ज्यादा लीडिंग है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, पहला प्राइमा फेसी लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी इंडिकेटर अगर ज्यादा लीडिंग होगा तो वो गलत सिग्नल भी ज्यादा दे सकता है। तो बहुत बार ऐसे ट्रेंड रिवर्सल्स होते भी नहीं है, जैसे आप यहां पर देखो, बहुत बार ऐसे ट्रेंड रिवर्सल्स होते भी नहीं है जो सुपर ट्रेंड ने दिए थे, लेकिन उसने बता दिया कि ट्रेंड रिवर्सल है, हमने शॉर्ट सेल कर दिया, मार्केट वापस यहां से ऊपर चली जाती है। और यहां पर सुपर ट्रेंड ही आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करता है। जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर जाए, आपने उसको वापस कवर कर लेना है। तो यहां पर देखो, दोनों में से कोई अच्छा या बुरा नहीं है, हमें सिर्फ यह सोचना है कब कहां पर किसको यूज करना है। तो यहां पर मेरा वर्डिक्ट ये कहता है, मैं कैसे इस चीज को यूज करता हूं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैच करना है तो मैं मूविंग एवरेज के थ्रू करता हूं। अगर मुझे रिवर्सल कैच करना है तो वहां पर सुपर ट्रेंड मेरे बहुत काम आता है। अब इन दोनों चीजों को यूज कैसे करना है दोस्तों? जैसे ही मार्केट एक शार्प ट्रेंड में जा चुकी हो ऊपर की तरफ, या मार्केट जैसे ही शार्प डाउन ट्रेंड में जा चुकी हो, यहां पर मार्केट जैसे ही रिवर्स करेगी वो जाएगी सुपर ट्रेंड के ऊपर। अब सुपर ट्रेंड के ऊपर आप एक सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगा दीजिए, और या फिर कोई सिंगल मूविंग एवरेज लगा देंगे, वो भी चलेगा। अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, उसके सरवाइव करने के, उसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर सुपर ट्रेंड के नीचे बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है, उसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बियरिश साइड के लिए। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन यहां पर जब आपको रिवर्सल कैच करना है तो सुपर ट्रेंड यूज कीजिए, और जब आपको ट्रेंड कैच करना है तो सुपर ट्रेंड और ईएमए, या फिर सिर्फ ईएमए यूज कर लीजिए। ईएमए का सिंपल क्रॉसओवर या ईएमए की डायरेक्शन यूज कर लेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों यहां पर एक और चीज आती है, ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, 200 ईएमए, कभी कभी, नॉट ऑन ऑल द स्टॉक्स, कभी कभी और कुछ कुछ स्टॉक्स के लिए मेजर सपोर्ट का काम करती है। लेकिन आपको बताऊं मजे की बात, सुपर ट्रेंड ऑलमोस्ट हर स्टॉक के लिए, ऑलमोस्ट हर कमोडिटी के लिए, ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। कैसे? यहां पर देखिए, हमने रैंडम एक स्टॉक उठाया है यहां पर, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 15 मिनट्स का। ट्रस्ट मी, मैं आपको यहां पर लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैंने अभी चार्ट पे अप्लाई करने से पहले, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैंने इसका टाइम फ्रेम और इस प्रोडक्ट का नाम देखा भी नहीं है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं उस पर फोकस कीजिएगा। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपको प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, इस जगह पर प्राइसेस आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि सर हर बार तो ऐसा नहीं हो रहा, हर बार ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कैसे आपने इसको यूज करना है ये देखिए। यहां पर इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहां पर मैं एक लाइन क्लिक कर लेता हूं, ये देखिए, यहां पर मैंने एक लाइन मार्क कर ली, ये भी देख लीजिए। तो ये है 14 जनवरी। दोस्तों यहां पर मैं आपको इसकी हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर देता हूं। आप ये देखना, 14 जनवरी को जैसे ही जब ये प्राइसेस नीचे आ रहे थे, और कभी भी, मैंने भी फिलहाल विक हाइड कर रखी है, विक लगा देंगे तो वो प्राइसेस आपको यहीं तक दिखेंगे। तो प्राइसेस नीचे आने के टाइम पर हम लगा भी देते हैं इसको, तो यहां से हम विक लगा देते हैं। ये देखिए, इस जगह पर आपको सपोर्ट लेती मार्केट दिखी। अब जैसे ही यहां पर ग्रीन हाइकन राशि बनी, यहां पर आपको बाय सिग्नल मिल गया। जैसे यहां पर ऊपर जाती मार्केट में आपको रेड हाइकन राशि दिखी, 2 रेड हाइकन राशि, 3 रेड हाइकन राशि, यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर मल्टीपल ग्रीन बनी थी, यहां पर मल्टीपल रेड बनी है, और यहां पर आपको ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है, रिवर्सल कैच करना है तो सुपर ट्रेंड, सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो सुपर ट्रेंड, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सुपर ट्रेंड, ट्रेंड कैच करना है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मजे की बात यह है कि हम इन दोनों को साथ में मिला के अपने लिए एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। मुझे हाइकन राशि की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नॉर्मल कैंडल्स पे आ जाता हूं। अब यहां पर ये मूविंग एवरेज हटा देते हैं हम यहां से। दोस्तों 15 पीरियड मूविंग एवरेज उठा लेते हैं। वैसे तो आप 5 और 15 का क्रॉसओवर उठाएंगे तो भी चलेगा। आपने क्या करना है, सुपर ट्रेंड के ऊपर जब 5 और 15 का क्रॉसओवर होता है, यहां पर देखिए, इस जगह पर आपने बाय ट्रेड लिया, बढ़िया चला। जब सुपर ट्रेंड के नीचे 5 और 15 का बियरिश क्रॉसओवर होता है तो भी आप नोटिस कर लीजिए, यहां पर भी आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। यहां पर मार्केट ऊपर गई, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट कोलैप्स कर जाती है। इसी को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो सुपर ट्रेंड के ऊपर जब ये देखेंगे, यहीं पर आपको बाय सिग्नल मिला, या यहां पर भी आपको दोबारा से बाय सिग्नल मिला। अमेजिंग बाय सिग्नल, लुक एट दिस लेवल, ब्यूटीफुल। अप्रॉक्सीमेटली 60 ट्रेडिंग सेशंस में 50% के आसपास का रिटर्न। हमें यहां पर नीचे की तरफ सेल सिग्नल मिला। अब ये देखो, नीचे की तरफ जब सेल सिग्नल मिला, आपने शॉर्ट किया, 8 दिनों में 8.5% के आसपास का रिटर्न।
मूविंग एवरेज ने रिवर्सल दे दिया, यहां पर आपने 2-2.5% के लॉस पे एग्जिट कर दिया। मार्केट अब फिर दोबारा जब सुपर ट्रेंड के ऊपर बाई सिग्नल देगी, यहां पर हम बाई कर सकते हैं। दोस्तों एक और थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं स्ट्रेटजी बनाई कैसे जाती है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं 5 ईएमए को हाइड कर देता हूं और मैं यहां पर 200 पीरियड ईएमए लगा देता हूं, मजे की बात यह है कि 200 ईएमए भी सपोर्ट का काम करती है, सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट का काम करती है। अब ये देखिए, कभी भी आप नोटिस कीजिए, अगर प्राइसेस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है और 15 ईएमए सुपर ट्रेंड को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, तो यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलता है। ये देखो, यहां पर आपको जो ट्रेड मिला, जब 15 ईएमए सुपर ट्रेंड के ऊपर गई, ब्यूटीफुल ट्रेड, 63 बार्स में 33% के आसपास का रिटर्न। क्या स्ट्रेटजी इंट्राडे में काम करती है? ये देखिए, मैं यहां पर सिल्वर का चार्ट लगा देता हूं, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रही हैं, प्राइसेस में लेटेस्ट नहीं ले पाऊंगा तो थोड़े से पीछे के प्राइसेस लेकर चलता हूं। यहां पर देखिए, जब ये प्राइसेस 200 पीरियड ईएमए के नीचे चल रहे हैं, वहां पर अगर मुझे 15 ईएमए सुपर ट्रेंड के नीचे जाती है, तो इतनी चढ़ती हुई मार्केट में भी इसने मुझे सिल्वर में 6% का, सिर्फ और सिर्फ 6.5 घंटे में 6-6.5% का डाउनवर्ड रिटर्न दिया है। इमेजिन, एक भागती हुई कमोडिटी में 6.5% की डाउनसाइड इसने कैच कराई है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मोमेंटम कैच करती है। क्योंकि 200 पीरियड मूविंग एवरेज ने बताया कि मार्केट नीचे रहेगी क्योंकि प्राइसेस उससे नीचे हैं, 15 ईएमए प्राइसेस के साथ साथ चलते हैं, सुपर ट्रेंड के नीचे अगर प्राइसेस है तो मतलब ट्रेंड बियरिश है, 15 ईएमए जैसे सुपर ट्रेंड को काटेगा, यहां पर हम ट्रेड ले लेंगे। दोस्तों इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, ये दोनों मोमेंटम कैच करने वाली स्ट्रेटजीज है। अब मैं आपको जो मेरी पहले वाली स्ट्रेटजी है, जहां पर मैंने सुपर मोमेंटम कैच किया है कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हो और 5 ईएमए 15 को काटे नीचे की तरफ, तो मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है। प्राइसेस अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं और 515 को काटे ऊपर की तरफ, तो ये अप ट्रेंड है। इसका हम एक स्क्रीनर बना लेते हैं। दोस्तों मैं यहां पर चलता हूं चार्टिंग पे, ये मैंने ओपन कर लिया चार्टिंग, यहां पर मैं क्रिएट स्कैन पे चलता हूं और यहां पर स्क्रीनर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज, क्लोज मुझे चाहिए ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड 7,3 नहीं 10,3, और साथ में मुझे चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 5 पीरियड, ये क्रॉस करे ईएमए 15 पीरियड। और मजे की बात यह है कि आप इसमें जोन सा मर्जी स्टॉक ले लीजिए और जोन से मर्जी मूविंग एवरेज ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एमए का जो गैप है, ईएमए का जो गैप है, वो 3 से 4 गुना के आसपास का होना चाहिए। अब यहां पर हम रन स्कैन कर देते हैं, हम इसको कैश की जगह निफ्टी 500 पे रन कर लेते हैं, फिर दोबारा रन स्कैन करते हैं और यहां पर अगर हम इसको वॉल्यूम से सॉर्ट करें, क्योंकि मार्केट ने अभी अभी नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज बाय सिग्नल जनरेट किया है। अगर आप इसी को डेली की जगह वीकली पे लेकर चले जाएंगे तो बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन शानदार ट्रेड मिलेंगे। दोस्तों इस स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर स्कैनर पे सेव कर लेता हूं, इसका नाम है सुपर मोमेंटम ई मस्ट स्ट्रेटजी। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में सुपर मोमेंटम ई मैस लिख दीजिएगा, ईएमए सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको मैं यहां पर आपके लिए सेव कर देता हूं, सबमिट कर दिया है, ये स्क्रीनर रेडी हो चुका है। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। जैसे मैंने आपको आज बताया है कि कैसे हम स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, यही पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक हम अपने वेबिनार्स में भी कवर करते हैं। अगर आपको अगला वेबिनार अटेंड करना है तो नीचे कमेंट्स में वेबिनार लिख दीजिएगा, हम आपके साथ इसका लिंक शेयर कर देंगे। दोस्तों स्कैनर चाहिए तो स्कैनर का नाम लिख दीजिएगा, वेबिनार का लिंक चाहिए तो वेबिनार लिख दीजिएगा, और हाँ, अगर इस वीडियो का आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मोर वीडियो लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा इसका सेकंड पार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।